चलिए दोस्तों, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं, दिख रहे हैं आपके सामने। प्रार्थना करती हूँ भगवान से आप जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से और स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो चलिए, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है छत से। अभी बारिश भी हो रही है, हल्की बारिश लगी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग छत से की जाए। प्यारा सा मौसम है, बारिश का बहुत दिनों से इंतज़ार था, जो कि कल से हो रही है। मगर अब ये भगवान से प्रार्थना है कि अब धूप हो जाए। बारिश हो गई है क्योंकि अभी खेतों की दाल वगैरह लाने को बाकी है, वो भी सारी बर्बाद हो जाएगी नहीं तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों का खूबसूरत सा मौसम आपको बता लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा भाई आज सुबह का नज़ारा। बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगी हुई है। रात भर तो बारिश नहीं हुई, मगर अभी सुबह से फिर से बारिश चालू हो गई है। तो देखो, सारी कुहेड़ी लगी है, हमारे छत पे पानी रुका है, तो इसमें देखो बारिश इतनी हो रही है। ये देखिए, तो ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा है पहाड़ों का, देखने के लायक सुबह सुबह का। अभी मॉर्निंग की वीडियो मैं अपने छत से बना रही हूँ। तो ये देखिए, और कल बारिश की वजह से यहाँ पे काली दाल ढका के रखी है, उधर पे सोयाबीन भट ढका के रखे हैं। ये देखिए, सभी के छतों में आजकल दाल बंडा वगैरह सब ढकाए हुए हैं। बारिश से दोस्तों तुलसी पे भी जान आ गई है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ इसमें जेठ जी एक्सपायर हुए तो ना दीपक लगता है 13 दिन तक, ना तुलसी में जल देते हैं। तो ये देखिए खूबसूरत हो गई है। कल बारिश की वजह से पानी पड़ा तो खूब प्यारी सी हो गई है, नहीं तो पूरी सूख गई थी कुछ दिनों से। तो चलिए, चाय पानी भी हो गया है, सासू जी को भी दे दिया है। और अब जाती हूँ भाई धारा से पानी लाना है, और ये भी लेके जाऊंगी। कल हम घास के लिए गए थे, तो वहाँ हमारा कद्दू का बेल था, तो उस पर लगे थे थोड़ा 2-4 कद्दू। तो ये देखिए, ये क्योंकि ससुर जी औरों के खेत है वहाँ, तो वहाँ हमने बो रखा था। तो ये 2 छोटे छोटे हरे हरे खूब प्यारी कद्दू है भाई, तो इनको लेके जाऊंगी ऊपर ससुर जी औरों के लिए, और धारा भी जाऊंगी। तो हमारी भी आज कद्दू की सब्जी है, तो आपको बताती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये खूब प्यारे प्यारे हैं भाई, हरे हरे सरबरे बोलते हैं ना हमारे भाषा में। तो बहुत टेस्टी होते हैं ये। अब बाद में जो लगते हैं ना, वो बहुत प्यारे होते हैं, खूब स्वाद आता है उन पे। तो ये 2 लेके जाऊंगी ससुर जी औरों के लिए, क्योंकि शाम को आए थे, मगर उनके पास दूध का डब्बा था, फिर छाता भी था, तो उनके बस का नहीं हुआ। तो हमने बोला कि कल सुबह मैं लेके आऊँगी जब धारा आऊँगी। तो चलिए, अभी धारा जाते हैं। दीदी आटा गूंद रही है, आटा गूंद के रखते हैं सुबह को, फिर बाद में 8-9 बजे बनाते हैं रोटी। तो मैं भी अभी सब्जी काट लेती हूँ। तो ये रहे दोस्तों, ये 2 अपने लिए रखे हमने, ए बाबा, और 2 ससुर जी औरों को देना है, क्योंकि उनके खेत में लगे हैं। थोड़े बूढ़े लोग हैं, कहाँ से खाएंगे सब्जी, तो वो भी चाख लेंगे, हम भी चाख लेंगे। तो मेरे को बीच में एक भाई कमेंट कर रहे थे, मैंने ऐसी काट रही थी कद्दू को, तो वो बोल रहे थे कि आप छिलके भी काट रहे हैं उसमें। तो ये हमारे पहाड़ के ऑर्गेनिक है भैया, तो ये एकदम कच्चे हैं अभी, तो इनके छिलके नहीं निकालते हैं। अच्छे होते टेस्टी वो छिलके, जो इनमें विटामिन रहता है छिलकों में। तो जो शहरों में रहते हैं तो वो तो पता नहीं कैसे क्या रहते हैं, और पुराने भी रहते हैं, तो उनके छिलके निकालने जरूरी होते हैं। तो ये तो एकदम राइट, हमारी भाषा में बोलते हैं कि सरबरे कच्चे एकदम। तो ये छिलकों से और भी टेस्ट बढ़ जाता है इनका, इनके छिलके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, मैं सब्जी काट लेती हूँ, दीदी आटा गूंद रही है। हम अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तब हमारा काम जल्दी से निपट जाता है। तो चलिए, फिलहाल सब्जी को काटती हूँ, उसके बाद धारा जाना है, फिर आगे देखो क्या क्या होता है। आज बारिश भी लग रही है, क्या काम करते हैं आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों धारा से पानी भी ला दिया है और यहाँ एक सूट तैयार की मैंने कल शाम को। तो इस पर भाई प्रेस नहीं की थी, उतना टाइम नहीं मिला, तो आगे इस पर प्रेस कर लेती हूँ। कुछ कुछ कपड़े इमरजेंसी रहते हैं तो तैयार भी एकदम से फिट से नहीं हो पाते हैं जल्दी। तो कुछ चीज़ पहले कर सिलाई रात को की तो तुलपन और प्रेस अभी कर रही हूँ। क्या ही करना है भाई, इस जिंदगी में हर तरह के काम करने पड़ते हैं। तो चलिए, इधर मेरे सिलाई के रूम में सारा सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा है। तो चलिए, सिलने को तो अभी एक ब्लाउज है करवा चौथ के लिए, और कपड़े तो मैं वैसे भी सब मना कर रही हूँ कि नहीं भाई मुझसे नहीं होता है, क्योंकि घर का काम बहुत सारा होता है, वो भी भैंस भी है और सिलाई का काम भी इतना नहीं होता है। फिर खुद की तबीयत भी ख़राब हो जाती है ऐसे टेंशन करके। ये टेंशन मुझे ही होता है सिलाई का कि मुझे कपड़े तैयार करने हैं, कपड़े तैयार ना। तो हाँ, मैं मना करती हूँ कि नहीं। तो पहले तो बहुत कपड़े सिलती थी मैं, बहुत ज़्यादा, इतने सिलती थी कि क्या ही बताना है। मगर अब ये होता है कि लोग देते भी वही हैं जहाँ टाइम पे मिले, और मैं तो टाइम पे तो देती नहीं हूँ, क्योंकि अपने अवगुण में खुद बता देती हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद देती हूँ कपड़े। इतनी इमरजेंसी हो तो तब देती हूँ, नहीं तो टाइम ही नहीं होता देने को। तो मैं भी जल्दी दे दूँ कपड़े, मगर टाइम नहीं होता उतना सिलने का जल्दी। जब थोड़ा थोड़ा तो टाइम मिलता है, वो भी जब घर का माहौल ठीक ठाक है तो तभी इतना टाइम ही मिल पाता है। घर का सारा काम दीदी कर लेती है तो तब मिलता है मेरे को सिलाई का टाइम। अगर दीदी नहीं करती तो तब तो बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं था। तो ये होता है, परिवार में एकता होनी ज़रूरी है, प्यार प्रेम है तो तब सब काम संभव है, और प्यार प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्यार प्रेम से रहना सबसे बड़ी दौलत है। प्यार प्रेम में ना भूखे भी हैं तो पता नहीं लगता है, और जहाँ हजारों व्यंजन पक रहे हैं और वहाँ खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो व्यर्थ है। तो इसीलिए कहते हैं भाई सबसे प्यार बड़ा है प्रेम। प्रेम से है परिवार में तो सारी खुशियाँ हैं। तब सूखा खाए या कुछ भी खाए सब अच्छा लगता है। चलिए इस ड्रेस पे प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद देखो क्या क्या होता है। मेरी सासू जी आ गई है तो खुटी पसार दी सुबह सुबह। फोन को चार्ज करने बैठे हैं। हाँ। और देख रहे हैं उसको कितना परसेंट चल रहा है। हाँ, बहुत खराब हो। हाँ वही तो, अब तो जवान पर बुढ़िया भी ज्यादा बीमार फोन की, पर बहुत है ज्यादा। खाली इनके फोन कान से मतलब से मतलब जरूरी यार फोन जो क्या ज्ञान वाले काम कौन हुई तो सुविधा जरूरी चाहिए। अब ब्याह में या खाया से खाली देगा फोन तो चार तो मैं से फोन कर लगा है। मैं ना घेर लस्सी चौक थे बताऊं सोचो पे तो चाहूँ। हाँ ये तो बोलो मैं हाँ 3% है ये चुए यार चिपकती हुई काम करने लिए वो तो चाय। मेरे सास जी चाय भी पी रहे हैं अभी। कैसे बनाई मैंने चाय? अच्छी बना रही चाय। अच्छी बनाई चाय। खूब है स्वादी। अपनी भैंस के दूध की तो स्वादी होती है। तो दोस्तों सासू जी ये माया परात नहीं ले मेरे पैदल थे। तो दोस्तों मेरी सासू जी अभी उठ के आ रहे तो वो मेरे पीछे से खड़े हो गए थे। सासू जी और हंस रहे हैं कि दोनों भले ऐसे हो गई प्रार्थना की लाइन पे जैसे खड़े।
अभी मेरे सासू जी मेरी वीडियो देख रहे थे। कैसे बनाई मैंने वीडियो? अच्छी बनाई वीडियो, अच्छी सासू जी बोले भाई टाइम तेरे को कब लगता है बनाने का, निकालना पड़ता है भाई थोड़ा थोड़ा टाइम, है ना। सबको भी पता लगना चाहिए हम क्या क्या कर रहे हैं ना। नहीं तो हम अंदर ही अंदर पैक है तो किसको पता लगेगा। फोन रखे हैं हाथ पे, इतना महंगा रिचार्ज डाल रहे हैं, उसका यूज उसका पूरा वसूल करना चाहिए। हमारा नाश्ता भी बनके तैयार हो गया है, कद्दू की सब्जी, और इसमें मैंने घी डाला हुआ है, एकदम आज का ताज़ा घी है भाई। तो दीदी भी खा रहे हैं और सासू जी भी, और यहाँ पे आए हैं काला देवर जी। रोटी ये रोटी नहीं खाते, बस इनको सिर्फ चाय चाहिए। ये खाना वैसे किसी के यहाँ खाते भी नहीं है, ज़बरदस्ती भी करो तब भी नहीं खाते हैं। नहीं खा रोटी खैर 5, हाँ मैं 5 रोटी खा के आ गए वन। इन बोले मैं कह इन खुजा दोस्तों नाश्ता खा के हम घास के लिए आ गए हैं, अभी फल के ऊपर हैं। ये देखिए भाई आजकल हमारे यहाँ का रास्ता भी खुल गया है गाड़ी का। ये चौमासे में ये बह जाता है क्योंकि अभी पुल नहीं बना हुआ है, तो ये बन गया है। अब हमारे यहाँ गाड़ी जा रही है, तो अभी हम घास के लिए जा रहे हैं। हल्की बारिश भी लगी हुई है, बूंदाबांदी हो रही है, और घास भी लाना ज़रूरी है। कल शाम को भी नहीं गई क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश हो गई थी, तो अभी भैंस के लिए भी नहीं है घास बिल्कुल भी। तो चलिए ये देखिए मौसम कैसा है, प्यारी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। अब तो ठंड लगने लग गई है भाई हवा से, और बारिश के भीगने से बहुत ठंडा लग रहा है। तो चलिए अभी जाते हैं गढ़ की साइड घास के लिए। घास के लिए गढ़ में आ गए हैं। गढ़ से ये हमारा खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है। ये सामने दिख रहा है भाई चमिया मार्केट, और ये दिख रहा है हमारा प्यारा सा छोटा सा गांव मैकोट गांव। ये देखिए इस पेड़ से घास काट दिया है, ये देखिए ये पूरा मैंने खाली कर दिया है। घास का पेड़ था ये, और सामने दिख रहा है भाई लाटा। ये देखिए आजकल नदी का पानी तो देखो कितना कम हो गया है। देखिए